दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों मैं हेड कांस्टेबल रूप सिंह नरूका। साथियों आज का टॉपिक है राजकाज ई फाइल ओब्लिक डाक वाले मॉड्यूल से क्लर्क द्वारा किस प्रकार से ई फाइल को डिस्पोज किया जाता है। आज उसके संबंध में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। और साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल की घंटी को अवश्य प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो साथियों चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। साथियों सबसे पहले आप अपनी व्यक्तिगत SSO ID से लॉगिन होंगे। जो कार्मिक फाइल क्रिएट करता है यानी वो क्लर्क अपनी व्यक्तिगत SSO ID से लॉगिन होगा। जैसा कि मैं लॉगिन हो रखा हूँ। लॉगिन होने के पश्चात आप अदर एक्टिव ऐप पर क्लिक करें। अदर एक्टिव ऐप पे क्लिक करने के पश्चात आप जो क्विक सर्च के अंदर आप राजकाज टाइप करें। राजकाज जैसे टाइप करेंगे राजकाज से संबंधित आपके सामने 3-4 फोल्डर प्रदर्शित होंगे, जिसमें आप राजकाज ई फाइल ओब्लिक डाक वाले फोल्डर पर क्लिक करेंगे। जैसे आप राजकाज ई फाइल ओब्लिक डाक वाले मॉड्यूल पर क्लिक किया तो आपके सामने ये होम पेज प्रदर्शित हुआ। लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे डैशबोर्ड में इनबॉक्स और ई फाइल। तो यहाँ पर आपकी वो फाइलें रहती हैं ई फाइल में। इनबॉक्स के ई फाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे आपने ई फाइल वाले फोल्डर पर क्लिक किया तो आपके सामने जितने भी पेंडेंसी हैं वो सभी फाइलें यहाँ प्रदर्शित होंगी इनबॉक्स के ई फाइल सेक्शन में। तो यहाँ पर मेरे पास में एक फ़ाइल पेंडिंग है, यानी कि इस फाइल पर निस्तारण हो चुका है। अधिकतर देखा गया है कि क्लर्क द्वारा जो फाइलें ऑनलाइन की जा रही हैं वो चैनल वाइज आगे भेजते हुए जैसे ही उसके ऊपर साइन हो जाते हैं लेटर पे, उसके बाद में वो फाइल वापस पुनः उस क्लर्क के पास पहुंच जाती है और क्लर्क यहाँ पर आकर इनबॉक्स सेक्शन में और ई फाइल वाले टैब पर क्लिक करते हुए और उसका फाइल का प्रिंट आउट निकाल लेता है और उसके पश्चात इस फाइल को यहीं पर ही छोड़ देता है, जो कि गलत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले देखा होगा कि जब ऑफलाइन फाइलें हमारी मूव होती थी तो वो किस प्रकार से होती थी। क्लर्क अपने अलमारी से उस फाइल को निकालता था तथा उस पर और उसके बाद में वो आगे अग्रेसित किया करता था और जैसे ही अधिकारी द्वारा साइन हो जाने के पश्चात उस फाइल को वापस डिस्पैच करके और लेटर को संबंधित जिला विभाग में भेज दिया करता था और उसके पश्चात उस फाइल को वापस क्लोज करते हुए और अलमारी में रख दिया करता था। उसी प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉनिक फाइल है उसको भी रखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक फाइल को रखने के लिए आपको इस फाइल को डिस्पोज करना होगा। मान लेते हैं कि ये फाइल अधिकारी द्वारा साइन हो जाने के पश्चात ये क्लर्क के पास वापस पहुंची है। अब क्लर्क इसको PDF निकाल कर इसका प्रिंट आउट लेगा और उसके पश्चात इस फाइल को डिस्पोज करेगा। तो डिस्पोज करने के लिए आप यहाँ चेक मार्क पर क्लिक करें। फाइल नंबर के नीचे हाइपर लिंक है, आप इस पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक किया आपके सामने ये फाइल मोमेंट के लिए तैयार हो चुकी है। यहाँ ऊपर आप सब टैब देख पा रहे होंगे, सेव, फॉरवर्ड, रिटर्न, सेंड टू एनीवन, व्यू मोमेंट और मोर। तो मोर के अंदर आप फर्स्ट ऑप्शन देख पा रहे होंगे डिस्पोज। आप इस पर डिस्पोज पर क्लिक करेंगे। जैसे डिस्पोज पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक और पॉपअप मैसेज प्रदर्शित होगा, डिस्पोज रिमार्क रीजन फाइल पर्पज इज डिस्पोज्ड। ये लिखा हुआ है इस पर, यानी फाइल उद्देश्य का निपटारा किया गया। ये ऑप्शन यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अब आने लग गया है। इसको ऐसे ही रहने दें और डिस्पोज पर क्लिक करें। डिस्पोज फाइल पर क्लिक करें, यानी इस फाइल पे आपका काम पूरा हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे इनबॉक्स सेक्शन के अंदर आपको किसी प्रकार की कोई फाइल नज़र नहीं आ रही है। ये फाइल आपकी अलमारी में जा चुकी है, यानी डिस्पोज फाइल वाले हेड में जा चुकी है। तो वह डिस्पोज फाइल कहाँ पर है, आप इस साइड में नीचे स्क्रॉल करें और यूटिलिटी में आप देख पा रहे होंगे डिस्पोज्ड ब्रैकेट में ई फाइल। तो यहाँ पर वो फाइल आके और सेव हो चुकी है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे डिस्पोज ई फाइल पर। जब आपको संबंधित फाइल से संबंधित कोई कार्य करना हो उस समय इसको आपको इनबॉक्स में ले जाना होगा, यानी इसको वर्किंग में लेना होगा। तो उसके लिए आप हाइपर लिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ जैसे ये फाइल मुझे आवश्यकता है, क्लिक किया। उसके पश्चात आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे ऊपर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, ओपन फाइल ब्रैकेट में एस। आप इस पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये आपका डाटा सक्सेसफुल हो गया है, ऐसा एक छोटा सा मैसेज आपके सामने प्रदर्शित हुआ। अब ये फाइल आपकी इनबॉक्स सेक्शन के ई फाइल के अंदर जा चुकी है वर्किंग के लिए।
तो हम इनबॉक्स के ई फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ देख रहे हैं कि ये फ़ाइल अभी हमने डिस्पोज की थी, उस फाइल पर हमें दोबारा वर्क करना है। तो उसके लिए आपको उसको ओपन एज पर क्लिक करते हुए आप इनबॉक्स में लेके आएंगे और अब यहाँ से वापस आपकी वो कार्रवाई चालू हो जाएगी। यानी आप फाइल को पुटअप करेंगे और अग्रेसित करते हुए सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर करवाते हुए ये फाइल वापस आएगी। आप उसका प्रिंट आउट लेंगे और वापस पुनः इसको डिस्पोज कर देंगे। तो यहाँ इनबॉक्स सेक्शन में आप इस फाइल को ओपन नहीं रखें। जैसे ही आपके इस उक्त फाइल पर कार्य पूर्ण हो जाता है, उसके पश्चात इस फाइल को आपको डिस्पोज करना अनिवार्य है। अब यहाँ पर आप हाइपर लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात आपके सामने ये फाइल ओपन हो चुकी है। अब यहाँ से आप नोटिंग करेंगे ड्राफ्ट, PUC, पर्पज़, लिंक और फाइल डिटेल, इन सभी में जो भी कार्य आपको करना है वो करते हुए आप इस फाइल को आगे मोमेंट में लेंगे, अग्रेसित करेंगे और लेटर पे साइन करवाएंगे। उसके पश्चात जैसे ही अधिकारी द्वारा साइन हो जाते हैं, उसके पश्चात ये फाइल वापस आपको लौटा दी जाती है और आपके पास आने के बाद में आप डाट पे जाके और अपना जिस पे अधिकारी द्वारा साइन किए गए हैं उसका प्रिंट लेंगे और प्रिंट लेने के पश्चात इस फाइल को आप डिस्पोज किया जाना सुनिश्चित करेंगे। तो ये प्रक्रिया थी हमारी कि क्लर्क द्वारा फाइल को मोमेंट में कैसे लेता है और उसके पश्चात पूरी कार्रवाई हो जाने के पश्चात उस फाइल को वापस डिस्पोज कैसे करें, उसके बारे में जाना। और राजस्थान राज्य के अंदर सभी गजटेड अधिकारियों के पास में एक ऑप्शन एक्टिव किया गया है, यानी फाइल की मोमेंट को देखने के लिए। तो वो किस प्रकार से देखेंगे हम उसके बारे में जानेंगे। अपना जिला यूनिट के अंदर, अपनी शाखा के अंदर अधिकारी चाहे तो उस फाइल की डिटेल देख सकते हैं कि किस कार्यालय के अंदर, किस ऑफिस में कितनी फाइलें पेंडिंग है। उन पेंडिंग फाइलों को देखने के लिए राष्ट्रपति अधिकारी अपनी स्वयं की SSO ID से लॉगिन होंगे, जैसा कि मैं लॉगिन हो रखा हूँ। उसके पश्चात आप राजकाज ई फाइल डाक पर क्लिक करें। वर्तमान में जो ई फाइलें चल रही हैं उन फाइलों का मोमेंट देखने के लिए कि किस डिपार्टमेंट में या किस कार्यालय के अंदर कितनी फाइलें पेंडिंग है और कितनी फाइलें वर्किंग में चल रही हैं आगे, उन सभी को देखने के लिए राष्ट्रपति अधिकारियों को एक ऑप्शन एक्टिव किया गया है जो है एनालिस्टिक रिपोर्ट। आप ये मैनेज इंफॉर्मेशन सिस्टम के नीचे आपको प्रथम टैब नज़र आ रहा है नीचे डैशबोर्ड साइड की तरफ, एनालिस्ट और रिपोर्ट। आप इस पर क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद में आप गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान पे क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के पश्चात आपको यहाँ नीचे 3-4 टैब प्रदर्शित हो रहे हैं। ई फाइल मोमेंट, ई फाइल पेंडेंसी, डाक पेंडेंसी, एवरेज, डिस्पोजल। तो इन सभी ऑप्शनों को आप यूज़ करते हुए अपने कार्यालय या विभाग की एनालिसिस कर सकते हैं, यानी कितनी फाइलें हमारी पेंडिंग हैं, कितनी फाइलों पे वर्क पूरा हो चुका है जो इनबॉक्स में अभी मौजूद है, कितनी डाक हमारे पास प्राप्त हुई हैं और कितनी डाकों का निस्तारण हो चुका है। ये सभी चीज़ें यहाँ देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम ई फाइल पेंडेंसी के बारे में जानते हैं। तो यहाँ नीचे टैब दिया गया है ई फाइल पेंडेंसी, क्लिक करें ई फाइल पेंडेंसी वाले टैब पर। यहाँ क्लिक करने के पश्चात राइट हैंड में आपको कुछ ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रदर्शित हो रही है। सबसे पहले है डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ एरो पर क्लिक करें, सभी को चेक मार्क कर दें किस ज़िले में आपका ऑफिस है, उस ज़िले को यहाँ पर आप फाइंड आउट करें। मैंने अलवर को फाइंड आउट किया है, चेक मार्क करेंगे। उसके पश्चात है डिपार्टमेंट, आप किस डिपार्टमेंट से हैं वो डिपार्टमेंट यहाँ पर इन ऑल को हटा दें, सभी को अनचेक मार्क कर दें और यहाँ पर अपना डिपार्टमेंट लिखें। डिपार्टमेंट ऑफ होम मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके पश्चात है ऑफिस, आपका ऑफिस का नाम क्या है, एरो पे क्लिक करें और यहाँ सभी को अनचेक मार्क कर दें और यहाँ पर लिखें अपने ऑफिस का नाम। मैंने PTS अलवर टाइप किया है, तो आप देख पा रहे होंगे PTS अलवर से यहाँ पर ये शाखाएं हैं और मैं PTS अलवर पर क्लिक किया, चेक मार्क किया और ओके किया। तो अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप टोटल फाइल पेंडेंसी कितनी है, 11। 3 डेज़ के अंदर एक पेंडेंसी है, 4 से 7 डेज़ के अंदर 4 हैं, 8 से 15 डेज़ के अंदर 2 फाइलें पेंडिंग है। इस तरह से ये आपको यहाँ पर रिजल्ट दे रहा है। अब यदि आप देखना चाह रहे हैं कि किस क्लर्क के पास में ये पेंडेंसी ज़्यादा है,
तो उसके लिए आप एडमिन, ये आपका एडमिन डिपार्टमेंट है, यहाँ पर आप कर्सर पॉइंट लेके आएंगे तो यहाँ पर एक प्लस का निशान नज़र आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में डिपार्टमेंट है, इसमें भी प्लस का निशान आ रहा है, इस पर भी क्लिक करें। उसके बाद ऑफिस है, ऑफिस पर आप प्लस के निशान पर क्लिक करें। आप इसको थोड़ा सा आगे स्क्रॉल कर लें और यहाँ पर आपका सेक्शन है, वो सेक्शन कौन सा है जिसमें ज़्यादा फाइलें पेंडेंसी हैं, क्लिक करें यहाँ। और अब देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर आपकी शाखा का नाम आ रहा है, यहाँ पर उस क्रिएटर यानी उस क्लर्क का नाम आ रहा है जिसने ये फाइलें क्रिएट की हैं, जिनके पास में ये पेंडेंसी है। अब यहाँ पर आप इनका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और अपनी संबंधित शाखाओं को आप लेटर बनाकर और उनको ये अवगत भी करा सकते हैं, ताकि भविष्य में वो इस प्रकार से पेंडेंसी को ना रखें। तो उसके लिए आप नीचे आप देख पा रहे होंगे 2 टैब प्रदर्शित हो रहे हैं नीचे। आप फर्स्ट वाले टैब पर चूज़ ओ फॉर्मेट टू डाउनलोड, इस पर क्लिक करें और यहाँ डाटा पे क्लिक करें। ये आपके सामने रिपोर्ट आ चुकी है एक्सेल फॉर्मेट में, आप इसका प्रिंट आउट लें। तो इस प्रकार से आप फाइल की ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो साथियों, आज आपने जाना कि राजकाज ई फाइल या डाक के माध्यम से जो फाइलें हमारी ऑनलाइन संधारित की जा रही हैं, उन फाइलों को हम डिस्पोज किस प्रकार से करें, और जो हमारे डिपार्टमेंट या कार्यालय में फाइलें पेंडिंग हैं, उन पेंडिंग फाइलों को हम किस तरह से एनालिस करें, यानी उनको ट्रैक कैसे करें कि किस ऑफिस के अंदर या शाखा के अंदर वो फाइलें पेंडिंग हैं, तो उनको हम समय पर उनका निस्तारण करवाएं, ये सुनिश्चित करेंगे। और साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल की घंटी को अवश्य प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।